आई थिंक लास्ट टाइम मैंने किया था, कोई बात नहीं, इसको मैं 150 कर रहा हूँ। फर्स्ट इसका आंसर कितना आएगा? हाँ, इसका अगर मैं अलग अलग से निकालूं तो 164 आ रहा था, इसको मैं 150 करूंगा। देखो, ओके, हाँ, ओके, ये वाला आंसर भी चेंज हो जाएगा। एक मिनट वेट करना, इसको अलग से लिखना पड़ेगा तभी आंसर आएगा, ये आपका काम नहीं करेगा, लिंकिंग है ना। वेट, आई विल डू दैट। 83.79 प्लस 80.44, ठीक है, ये 164 आएगा। और इसको अगर मैं 150 कर रहा हूँ ना, 260, ये क्या हो रहा है? ओके, हाँ यहाँ पे आ रहा है ना, वेट, ये आंसर नहीं, हाँ सही है, 160 आएगा, नहीं तो 164। तो 3-4 kg का कभी कभी वो फर्क आ जाता है, दैट इज बिकॉज वो नंबर ऑफ बार में वो प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, नॉट एन इश्यू, आप जैसे चाहे कर सकते हो, ज्यादा कोई फर्क, दैट विल नॉट मैटर। ओके, नो, नॉट एन इश्यू, आप जैसे चाहे वैसे करो। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना? जैसे दो अलग से निकाले तो स्पेसिंग में अभी के लिए ऐसे करके जाऊंगा, एक इसका और इसका, एक इधर का क्रैंक एक इधर का क्रैंक, अल्टरनेट क्रैंक का ही निकालूंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे 300 लिख रहा हूँ, पर एक्चुअली साइड पे 150 150 पे लगेगा। अल्टरनेट लगाओगे तो 150 यहाँ से क्रैंक होकर इधर लगेगा, इधर क्रैंक, तो तब वो 300 होगा स्पेसिंग, ठीक है। हाँ, इसके बाद भी अगर भी डाउट है तो ऑलवेज यू कैन गेट बैक टू मी। चलो, 300 किया, कटिंग लेंथ यहाँ से ऐड कर दो, ठीक है, 5455 प्लस 37.8 प्लस 1955 माइनस 2 × 1 × t माइनस 2 × 1 × 10 पेन डिडक्शन, ठीक है। चलो, कटिंग लेंथ 7.428 4278 मीटर में, टोटल विल बी 7.428 इंटू 18 इंटू 1, तो 133.7004। 10 mm का सरिया है, तो 133.70 इंटू 0.617 करेंगे तो 82.49 आएगा। इन द सेम वे इस डायरेक्शन सेम ही करना है, कुछ नहीं, जो आंसर आपको यहाँ पे मिला था 1955, वो अभी 1955 इधर होगा, ये 37.8, और ये जो 5455 इधर जो मिला था वो आपको यहाँ पे लगाना है, बाकी सेम ही रहेगा। स्पेसिंग आपने 300 किया, तो 18 नंबर ऑफ बार यहाँ पे लगेंगे, और यहाँ पे देखो +1 नहीं करना है, मैंने किया नहीं, याद रखना, +1 आपको नहीं करना है, क्योंकि +1 एक ही बार करना है, आप चाहिए वो इस वाले बार में +1 किया है मैंने, आई डन +1 हियर, तो यहाँ पे +1 मत करना, अगर यहाँ पे +1 करोगे तो इस वाले में मत करना, ठीक है। दैट इज हाउ यू आर सपोज टू डू, ठीक है। तो शॉर्टर स्पैन का बार एंड लॉन्गर स्पैन का बार, मतलब दोनों मैंने निकाल दिया। अब इसके बाद जो बचेगा दैट इज अ क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर, वो बचेगा। अब देखो, एक चीज याद रखो, ये जो ड्राइंग होते हैं ना, इसमें आपको हर एक चीज स्पून फिटिंग नहीं किया जाता, स्लैब के ड्राइंग में आपको सिर्फ शॉर्टर स्पैन का बार, लॉन्गर स्पैन का बार, इतना ही दिया जाएगा। बाकी जो क्रैंक डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, टॉप एक्स्ट्रा रहेगा, ये आपको ड्राइंग में मेंशन नहीं किया जाता है। ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू एज्यूम ऑन योर ओन, एज्यूम इन द सेंस, जो आपका मेन रिइंफोर्समेंट है उसी डाया को आपको अडॉप्ट करना है। एंड स्पेसिंग इसका कभी भी डबल हो जाता है जब आप टॉप एक्स्ट्रा बार को प्रोवाइड करोगे, राइट। अभी हम क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर को निकालेंगे। क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर मतलब पता चला ना, यहाँ पे आपने क्रैंक दिया है, तो इसके बीच में इस तरह से 4 बार, 3-4 बार प्रैक्टिकली इतना ही लगेंगे। चलो, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। ये आपके क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, अब ये मैंने शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन दोनों का बार निकाल लिया। नाउ दिस इज योर टॉप, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ये जो बार देख रहे हैं, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ऑन दिस साइड। और अगर मैं, चलो यहीं पे दिखा दूंगा, देखो ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है। ओके, 1 2 3 ऐसे ऊपर 3-4 लगे, प्रैक्टिकली 3-4 ही लगते हैं यहाँ पे, 3-4 दोनों तरफ से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। निकाल लोगे ना, सो विल डू दैट। टाइम लगता है, स्लैब के बीवीएस करने में ना टाइम लग जाता है आपको, ठीक है। चलो, क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर का लेंथ कैसे करोगे? कटिंग लेंथ, कटिंग लेंथ सिंपल, कैसे निकालोगे? देखो, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक लगते हैं वो बार, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? फर्स्ट आप आउटर टू आउटर डिस्टेंस निकालो। आउटर टू आउटर मतलब, देखो ये आपका स्पैन जो है, अंदर वाला जो स्पैन है वो 7 मीटर का है, तो मैंने 7000 लिखा है। यहाँ का जो बीम है वो 230 का है, यहाँ पे जो बीम है वो भी 230 का है, तो 230 प्लस 7000 प्लस 230। बार कभी भी आपका बाहर आउटर टू आउटर नहीं लगते हैं, तो दोनों तरफ से कवर निकाल दो। बार किस में जा रहा है? बार आपका जा रहा है बीम के अंदर, और यहाँ पे भी बीम के अंदर जा रहा है, तो बीम का एक कवर 25, बीम का एक कवर 25, तो -25 करेंगे, तो इसका टोटल कटिंग लेंथ आ जाएगा विच इज 7410। समझ में आ गया? चलो, तो यहाँ पे लिखा है मैंने क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर पर अलोंग द शॉर्टर स्पैन, मतलब शॉर्टर स्पैन अलोंग शॉर्टर स्पैन वाला मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, इसका डायमीटर आपको ड्राइंग में मेंशन नहीं किया जाता है, तो यूजुअली आपको लॉन्गर स्पैन का जो बार होता है उसी को हम क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर में ऐड कर देते हैं, मतलब
जो आपका ये जो बार होते हैं ना, ये जो आप अगर आप वन वे स्लैब होता है तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है। जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आप बीच में लगाते हो ना, वही बार आप यहाँ पे ऊपर लगाते हो, उसी स्पेसिंग में आप लगाओगे, ठीक है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लेटर से 150 के स्पेसिंग पे है, तो आपके क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर भी 150 पे लगेंगे। अगर ये आपके 200 के हैं तो ये वाला भी आपको 200 के स्पेसिंग पे ही लगाएंगे वन वे स्लैब में। टू वे स्लैब में क्या होगा, इस एरिया में भी आपका क्रैंक चला जाएगा। जो क्रैंक बार इस एरिया का है, वही क्रैंक बार का डायमीटर आपको क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर में लगाना होगा, ठीक है। ओके, और कभी भी याद रखना 8 और 10 mm का ये सरिया हम यूज करेंगे यूजुअली स्लैब में, इससे ज्यादा हम कभी यूज नहीं करते। तो 8 and 10 इज अ कॉम्बिनेशन, सम टाइम यू गो विद 10 and 10, राइट। तो यूजुअली प्रैक्टिकली जब हम डिजाइन करते हैं स्लैब का, हम स्लैब का कभी भी बहुत डीप लेवल पे डिजाइनिंग नहीं करते जितना बीम कॉलम का किया जाता है। स्लैब आप 10 mm का सरिया 150 पे लगा दो, आप चाहे जो G+5 स्ट्रक्चर भी बनाओ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। चलो, कहाँ तक थे हम लोग? ओके, दिस इज अंडरस्टूड ना। तो मैंने इसलिए नंबर ऑफ मेंबर 1 लिखा है, डायमीटर 10, स्पेसिंग मैंने क्या लिखा है, 150 का स्पेसिंग मैंने लगा दी यहाँ पे। और यहाँ पे 300 मत करना, क्योंकि हम दो अलग अलग निकाल रहे तो हमें 150 पे ही लगाने हैं। अब नंबर ऑफ बार को कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ बार निकालने के लिए आपको क्रैंक लेंथ चाहिए, मतलब देखो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ये जो क्रैंक आप कितने पे लगाओगे? तो मेरे को यहाँ से ये वाला लेंथ चाहिए, दिस लेंथ आई रिक्वायर। ये लेंथ कितना है आपका? ये लेंथ आप कैसे निकालोगे? दिस लेंथ L/4 होता है, एग्री विथ मी? ये आपका L/4 होता है। एल आपका कितना है? 5000, क्योंकि लेंथ तो ऐसा जाओगे ना, ये लेंथ लेना पड़ेगा। अगर बार में ऐसा लगा रहा हो तो ये वाला लेंथ है। 5000 डिवाइड बाय 4 करो, कितना? 1250 आएगा। तो ये आपके 1250 है। और आपके क्रैंक डिस्ट्रीब्यूशन के बार की स्पेसिंग कितना है? वो तो अभी हमने देखा कि 150 पे। तो 1250 डिवाइड बाई 150 प्लस 1 करो, और मेरे को बताओ कितना आंसर आएगा। सेम थिंग आई रिटर्न इट हियर। 1250 आप करो, मैन्युअली करो, चलो। लो, 1250 डिवाइड बाई स्पेसिंग, स्पेसिंग 150 है, ओके, और प्लस 1 कर दो। 9.33, 9.33 यू कैन कंसिडर टू बी 10 बार। तो 10 बार आपके इस तरफ लगेंगे, 10 बार आपके यहाँ पे लगेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 बार आपके यहाँ पे लगेंगे। और इन द सेम वे 10 बार भी आपके यहाँ पे लगेंगे। तो दोनों साइड का मैं निकालूंगा। कटिंग लेंथ तो सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ बार को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, राइट। दोनों तरफ निकालना है, दैट इज द रीजन आई हैव डन मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पे देखो, आंसर का मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 किया है। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है आपको? चलो, बस बाकी कटिंग लेंथ तो सेम ही रहेगा, 7410, 7410 मीटर में 7.41 हो जाएगा। टोटल कटिंग लेंथ क्या करेंगे, 7.41 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा 148.2 kg। और ये आपका 10 mm का सरिया है, तो 148.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.627 से, दैट कम्स आउट टू बी 91.43 kg। समझ में आ गया ना? तो मैंने क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर निकाल लिया। अब बताओ क्या बचेगा। अभी आपका ये टू वे स्लैब है, तो क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर आपने शॉर्टर स्पैन का निकाला है। ऐसे भी आपका इधर भी इधर इधर से भी आपका क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर लगेगा, इधर भी आपका लगेगा, इस साइड भी लगेगा। तो इसका भी निकालना पड़ेगा ना अभी, इसका भी निकालना पड़ेगा। हाँ, इसका भी निकाल देंगे अभी, ठीक है। इसका भी अभी निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर पर अलोंग द लॉन्गर, दैट इज बोथ द साइड। हम्म तो कैसे निकालोगे? अगेन सेम थिंग, ये लेंथ आपको 5000 है, और बीम 200 फीट का बीम है। और -1 कवर यहाँ से, -1 कवर यहाँ से करेंगे। तो 230 प्लस 5000 प्लस 230 -25 करेंगे, तो इसका स्ट्रेट लेंथ आ जाएगा, जो है 5410 मीटर ठीक है। और एक क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर है, तो नंबर ऑफ मेंबर 1 रहेगा। डाया ऑफ द बार 10 डाया का है, स्पेसिंग 150 पे लगेगा। नंबर ऑफ बार के लिए क्या करेंगे, बार तो इस एरिया में लग रहा है, बार कैसे लग रहा है, इस एरिया में लग रहा है। तो आपको एक क्रैंक लेंथ कितना लेना है, ये जो क्रैंक आता है यहाँ से, ये जो क्रैंक है इसी क्रैंक पे लगेगा ना। तो ये क्रैंक लेंथ आपका कितना है? तो इस क्रैंक लेंथ के लिए आपको 7 मीटर दिया है, तो 7 मीटर को 7000 डिवाइड बाई 4 करो, तो 1750। तो 1750 आपका क्रैंक लेंथ है, डिवाइड बाई क्रैंक का स्पेसिंग 150। 1750 डिवाइड बाई 150 प्लस 1 करो, तो आपको नंबर ऑफ बार मिलेगा। मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, 1750 डिवाइड बाई 150। चलो यहाँ पे कर देंगे, 1750 डिवाइड बाई 150 प्लस 1 करो,
ये आएगा 12.66, वी कैन कंसिडर विद 13 नंबर ऑफ बार। तो 13 नंबर ऑफ बार आपके इस तरफ लगेंगे और 13 नंबर ऑफ बार आपके इस तरफ लगेंगे, तो 13 इंटू टू इज 26। तो यहाँ पे मैंने सेम चीज किया है, जो आंसर मिला था उसको मल्टीप्लाई बाई 2 किया है। 13 प्लस 13 आपका 26। 12.6 को 13 माना, 13 इंटू टू इज 26, यहाँ पे 26 हो गया। कटिंग लेंथ आपका 5410 मीटर में 5.41 आता है, और टोटल कटिंग लेंथ आपका कितना आएगा 5.41 इंटू 26 इंटू 1 करो, ये हो जाएगा 140.66। ये आपका 10 mm का सरिया है, तो 140.66 मल्टीप्लाई बाय 0.617, ये हो जाएगा आपका 86.78 kg। समझ में आ गया? तो मेन बार निकाल लिया, क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर निकाल लिया, अब लास्ट एक बचेगा विच इज कॉल्ड एज टॉप एक्स्ट्रा बार। एग्जैक्टली, अभी टॉप एक्स्ट्रा बार निकालेंगे, ठीक है। टॉप एक्स्ट्रा बार बताओ कहाँ कहाँ लगेगा आपका, इस एरिया में आपका टॉप एक्स्ट्रा बार लगेगा, ऐसा 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 लगेगा, फिर यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो एक साइड का निकाल दो और मल्टीप्लाई बाई 2 करो, तो दोनों तरफ का आंसर मिल जाएगा नंबर ऑफ बार के लिए। कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करोगे, ये जो लेंथ है कि, कैसे जाएगा आपका क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर, जितना भी आपका क्रैंक लेंथ है, ये जो क्रैंक लेंथ है इधर तक तो जाएगा आपका, ओके, ये जो क्रैंक लेंथ है उधर तक जाएगा, प्लस ये 230 का बीम का विड्थ है, ये 230 बीम का विड्थ है, माइनस एक कवर करेंगे, वहां तक आपका क्रैंक लेंथ आएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सेम यहाँ पे भी वैसा ही होगा। तो अभी कैसे करेंगे वो मैंने निकाल के रखा है, तो हम शॉर्टेस्ट स्पैन का निकाल रहे हैं। तो शॉर्टेस्ट स्पैन L/4 करो, 5000 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो क्रैंक लेंथ आपका 1250 है। तो 1250, 1250 प्लस अंदर की तरफ जो बीम गया है 230 माइनस एक कवर, तो सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, 1250 प्लस 230 माइनस एक कवर करेंगे तो 1455। ये जो क्रैंक, ये जो आपका टॉप एक्स्ट्रा बार का कटिंग लेंथ आता है वो 1455, 1455, 1455 का आपको कटिंग करना है, ठीक है। प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो प्रैक्टिकली एक इमेज भी दिखा दूंगा, लो ये आपका टॉप एक्स्ट्रा बार है, कहाँ पे है टॉप एक्स्ट्रा बार, इधर तो दिखेगा नहीं, इसमें तो है ही नहीं। चलो मैं दिखा दूंगा आपको, आई थिंक दूसरा कुछ इमेज होगा मेरे पास, आई थिंक मैंने कल दिखाया था, आई मीन प्रीवियस वीडियो आई हैड शोन यू दैट, नो प्रॉब्लम, आई विल शो यू हियर। ओके, आई थिंक दूसरा लेक्चर, देखो ये आपके 1455 दो क्रैंक है, एक क्रैंक यहाँ पे दूसरा क्रैंक है, ये जो लेंथ है ना ये आपका 1455 आता है। ये एक्चुअली इस तरह से आता है, यहाँ पे नॉर्मल मैसनरी कंस्ट्रक्शन है तो छोड़ दो, इसके यहाँ से ए वाला जो लेंथ है ये आपका 1455 का आता है टॉप एक्स्ट्रा बार का। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो।